हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साधना शर्मा। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट और अपने इस चैनल पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट. सो आई एम गोना टीच यू साइकोलॉजी हियर एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी. बहुत ही जल्द मैं बाकी वीडियोस भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी. सो चैप्टर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद साइकोडायनामिक अप्रोच. So psychodynamic approach is just not a single approach, it's a proper theory in psychologist which psychologists use to treat depression, anxiety and phobias, and it was given by Sigmund Freud. So being a psychology student, I just want from you people कि आप Sigmund Freud का जो pronunciation है उसको गलत pronounce ना करें. जो नाम है, people call it Freud, people call it Freud, but this is Sigmund Freud. So let's start with the psychodynamic approach. So before starting this slide, I just want to tell you कि ये जो स्क्रीन पर नोट्स हैं ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं और these notes can be used for your exam point of view. Alright, so let's start. Psychodynamic approach is a psychological theory that focuses on unconscious mind, early childhood experiences and shaping personality. Sigmund Freud का मानना था कि जो हमारा unconscious mind होता है और जो हमारे early childhood experiences होते हैं, that particularly shape our personality. And this is very true. Although Sigmund Freud को हर कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन because you will be studying about Sigmund Freud later on in this chapter कि what all were the theories. So according to Sigmund Freud, unconscious mind, देखिए unconscious mind की अगर हम बात करें तो unconscious mind हमारा basically a part of mind in which are unfulfilled desired एंड जो हमारी सप्रेस्ड डिज़ायर होती हैं, जो हमारी सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं. देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप कभी भी हमेशा जो भी आपके दिमाग में आएगा, जो भी आप फील करोगे, वो आप एब्रप्टली किसी को नहीं बोल सकते हो. ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं हमेशा आपको जब भी आप सोशल गैदरिंग में हो या आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, इवन इफ यू आर इन द स्कूल, अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है, लेकिन हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि आप अपने मन में आई हुई चीज़ को हमेशा बोल दो. तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप अपने मन में जो चीज़ें हैं उनको आप सप्रेस कर देते हो, दबा देते हो, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग गोज टू योर अनकॉन्शियस माइंड. सो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ योर माइंड. वो हम आगे आने वाली इससे जस्ट नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे. सो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड की जितनी भी चीज़ें हैं और जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी पर्सनालिटी को शेप देते हैं. हमारे चाइल्डहुड का हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल होता है. आप बचपन से जो चीज़ें धीरे धीरे सीख कर आते हैं, आपकी मदर सिखाती हैं, आपके फादर सिखाते हैं, आपकी दादी दादा, जो भी आपको जितनी भी चीज़ें सिखाती हैं, उन सब चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी फॉर्म होती है. सो दिस वाज अबाउट योर साइकोडायनामिक थ्योरी कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं दैट शेप योर personality and behavior. According to this approach, our behavior is motivated by our unconscious mind, which is a part of our mind and operates below the surface of our conscious awareness. So basically, हमारा जो behavior होता है वो हमारे unconscious mind से ही motivated होता है. हमारे अंदर जितनी भी छिपी हुई चीज़ें होती हैं, अब सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, एंड सपोज आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है और उस बच्चे को आपके ग्रुप का हेड बना दिया जाता है. नाउ यू डोंट लाइक दैट पर्सन बट ही इज़ योर लीडर नाउ. तो आप क्या करोगे, अनकॉन्शियसली आप उसको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करोगे कि जिससे आपके क्लैशेस होंगे, जिससे वो बंदा परेशान होगा. सो दैट इज योर अनकॉन्शियस बिहेवियर.
आपके वो बिहेवियर, आपके अनकॉन्शियस माइंड से आने वाला वो बिहेवियर जिसके बारे में शायद आप, अगर आपसे कोई फेस टू फेस पूछेगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट दैट इज इन योर बिहेवियर. सो यही साइकोडायनामिक अप्रोच में बताया गया है दैट दिस अप्रोच, according to this approach, our behavior is motivated by our unconscious mind, which is a part of our mind and operates below the surface of our conscious awareness. जितना जो भी बिहेवियर हमारा अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है उसके लिए हम अवेयर नहीं होते हैं कभी भी. अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी ऐसे बच्चे को आपका लीडर बना दिया जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली भी वो चीजें करेंगे जिससे वो बच्चा परेशान होगा. सो दैट इज योर अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑल्सो. So third point is the conscious mind is seen as the driving force behind our thoughts, feelings and desires. So basically जो हमारा unconscious mind है ये हमारा एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे डिजायर्स के लिए. देखिए, I'll give you another example here. बचपन से लेके अभी तक ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि आप बोलना चाहते हो कोई चीज लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो. Why? मम्मा डांट देंगी, पापा को बुरा लग जाएगा या सिस्टर को बुरा लग जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो वो चीजें भी आप नहीं बोलते हो. सो दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स. सो ये जो सप्रेस्ड हमारी फीलिंग्स हैं, ये जो सप्रेस्ड हमारे डिजायर्स हैं, ये हमेशा हमारे एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करती हैं. जितनी ज्यादा सप्रेस, सपोज किसी इंसान ने बहुत ज्यादा गुस्सा अपने अंदर भरा हुआ है, तो दैट पर्सन विल बी वो किसी भी चीज पे गुस्सा करना शुरू कर देगा. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कि ये हमारा एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है. ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now we will be talking about what is conscious mind, what is pre-conscious mind and what is unconscious mind. So this is the picture of levels of consciousness. आपकी बुक में जो टॉपिक है that is levels of consciousness. तो we have 3 levels of consciousness which is conscious mind, pre-conscious mind and unconscious mind. As you can see in this picture, conscious mind is the upper part of your consciousness, pre-conscious mind is the middle part of your consciousness, and the unconscious mind is the mind which is below the surface level of your awareness. Basically आप जिन चीजों के लिए अवेयर नहीं हो दैट इज योर अनकॉन्शियस माइंड. जिन चीजों के लिए आप अवेयर नहीं हो बट आपको अवेयर कराया अगर जाए तो वो आपकी अवेयरनेस में आ जाती हैं, दैट इज योर प्री कॉन्शियस माइंड. एंड कॉन्शियस माइंड प्रिटी ऑब्वियस कि जिन चीजों के लिए आप अवेयर हो. सो लेट्स, आप ये नोट्स नोट डाउन कर लीजिए. So conscious mind is people are aware of their thoughts, feelings and mental activity. Like I'll give you example, different examples so that you can understand. All right, so conscious mind is all the things which are aware with all the things for which you are aware. Like आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, you are aware. Mental activity, right now you are listening to me, you are watching on the screen, that is your conscious mind which is working right now. All right, now the pre-conscious mind, it includes those thoughts, feelings, actions and mental activity if attended closely can be brought to the awareness of people. Basically let's take an example of this. Suppose आपकी मदर ने आपको कोई सामान लाने के लिए ग्रोसरी शॉप पर भेजा है. सपोज आपको चीज लाने के लिए भेजा है. बेसिकली आप शॉप पर गए, आपने सारा सामान लिया बट यू फॉरगॉट टू परचेज चीज और आप उस शॉप से वापस आ रहे हो. ऑलराइट, नाउ अगर रास्ते में किसी ने आपको चीज के बारे में याद दिला दिया, सपोज आपने कहीं कोई पिक्चर देख ली या फिर आपको कुछ भी याद आ गया जिससे आपको चीज लेना था, ये आपको याद आ गया. सो दैट इज कि आपका प्री कॉन्शियस माइंड अब वर्क कर रहा है. बेसिकली अगर इफ अटेंडेड
क्लोजली कैन बी ब्रॉट टू द अवेयरनेस ऑफ पीपल। अगर आपको क्लोजली अगर कोई अटेंड करा दे, कोई याद करा दे उस चीज को, तो आप तुरंत से वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। ऑलराइट, सो दैट इज योर प्री कॉन्शियस माइंड। नाउ अनकॉन्शियस माइंड, it includes those feelings and actions of which people are completely unaware. Now I have given you example of that boy कि अगर आप जिस लड़के को पसंद नहीं करते और उस लड़के को आपके ग्रुप का हेड बना दिया जाए, so you will be doing those actions and you will be unaware about your actions. आपको खुद नहीं पता होगा कि आप उसको परेशान करने के लिए वो चीजें कर रहे हो। सो दैट इज योर अनकॉन्शियस माइंड। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज आपका मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स पसंद नहीं है, आप मैथ्स में बिल्कुल आप अच्छे नहीं हो, आप कर नहीं पाते हो कितना भी आप कोशिश करोगे। लेकिन सपोज आप क्लास में हो, आपको पता है कि आज मैथ्स का पीरियड लगना है, और तो आप क्या करोगे? आप बहाने करोगे। यू विल हैव सम एक्सक्यूजेस कि नहीं आज क्लास में नहीं बैठना है, या आज स्कूल ही नहीं जाना है। आप अपनी मदर से भी बोल सकते हो। ऑलराइट, सो दीज आर योर अनकॉन्शियस बिहेवियर बिकॉज यू आर अवॉइडिंग समथिंग, बिकॉज यू हैव सप्रेस्ड दैट फीलिंग कि आपको मैथ्स पसंद नहीं है, बट बिकॉज ऑफ पापा के फियर से, या फिर देयर आर सो मेनी फियर्स जिनकी वजह से आपने अननेसेसरी, आपको मैथ्स पसंद नहीं है और फिर भी आपने मैथ्स ले लिया है। सो यू विल at that time your unconscious mind will be active. So this was all about the conscious, preconscious and unconscious mind. Freud used free association technique, dream analysis and analysis of errors to understand the internal function of mind. So basically he was treating the clients, he was treating the patients suffering from depression, anxiety and phobias, and he used free association technique, dream analysis and analysis of errors. So basically free association actually में क्या है? देखिए, फ्री एसोसिएशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है which we psychologists use to open up with the clients. एक्चुअली क्या किया जाता है? सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस फ्री एसोसिएशन इज अ मेथड इन विच पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट कम टू हिज और हर माइंड। सो बेसिकली करना क्या होता है, हम पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को एक चेयर पर बैठा देते हैं और सामने हम बैठे होते हैं, एंड वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप, to share their thoughts, to share their feelings, to share their all the trauma and all the events which has happened with the client. So इसका नाम फ्री एसोसिएशन इसीलिए है क्योंकि इसमें आप क्लाइंट को बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। एक फ्लॉलेसली पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को आप बोलते हैं कि आपके मन में, आपके दिमाग में आप एक पॉइंट से शुरू करिए और जितने भी इवेंट्स आपको लगातार याद आ रहे हैं आप उन सबको आप बोलना शुरू करिए। इन चीज़ों से क्या होता है कि कई बार एक साइकोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसमें पेशेंट की हिडन डिजायर्स, जो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, जो अनकॉन्शियस और सप्रेस्ड जो फीलिंग्स हैं, वो भी कई बार सामने आ जाती हैं। तो फ्री एसोसिएशन का जो बेसिक जो मोटिव है दैट इज टू आइडेंटिफाई द अनफुलफिल्ड डिजायर्स, आइडेंटिफाई द सप्रेस्ड डिजायर्स बेसिकली। दिस टेक्निक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई ऑलवेज यूज विद माई क्लाइंट्स। सो एक बार ऐसा हुआ था कि आई वॉज इन द सेशन एंड आई टोल्ड द पेशेंट कि आप जहां से भी अपनी प्रॉब्लम्स को शुरू करना चाहते हैं आप जस्ट शुरू करिए, आई विल नॉट इंटरप्ट यू इन बिटवीन। आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप बोलिए। एंड इन दैट सेशन I analyzed कि there are so many suppressed feelings which the client has. So this is a very good technique and Freud has used these techniques, free association and dream analysis. So there is a book of Sigmund Freud which is the interpretation of dreams.
उसमें सिगमंड फ्रॉइड ने अब पूरा ड्रीम एनालिसिस के बारे में बताया गया है कि अगर हमें किसी भी तरीके का कोई ड्रीम आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है और वो क्यों, मतलब उसका क्या मीनिंग हो सकता है आपकी लाइफ से। देखिए, साइकोलॉजी पढ़ने से पहले मैं भी आई वॉज ऑल्सो आई यूज टू थिंक कि जितने भी ड्रीम्स होते हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है लाइफ में, वो हमें गाइड करने के लिए होते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, आपका जो प्री कॉन्शियस माइंड है और जो कॉन्शियस माइंड है, ये तीनों माइंड में आपके जो चल रहा है दैट विल कम इन योर ड्रीम, दिस इज 100% श्योर। सो कभी भी अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, सपोज कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स इज वेरी कॉमन। और नाइटमेयर्स आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि बच्चा किसी ना किसी तरह के फियर में है। अगर आप अपनी कॉन्शियस लाइफ में किसी ना किसी तरह के फियर में जी रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली यू विल हैव द नाइटमेयर्स। So this was all about the dream analysis। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस को बहुत अच्छे से यूज किया है, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि दैट बिकॉज ड्रीम एनालिसिस इज अ वेरी गुड इज अ वेरी गुड टेक्निक बाय विच वी कैन नो कि पेशेंट की लाइफ में, इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। द नेक्स्ट वॉज द एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शन ऑफ माइंड। सो जितने भी इंसान अपनी वेकिंग लाइफ में अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू जितनी भी गलतियां करता है, उनका एनालिसिस करके भी हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो दीज ऑल वर द टेक्निक्स which were used in psychodynamic approach. So there were three techniques: free association, dream analysis, and analysis of errors. All right. So according to Freud, the unconscious mind is a reservoir of all the ideas and wishes that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflict. Now I will give you one example. This is the same thing which Freud has said in the previous slide also, कि आपका जो unconscious mind है that works like your driving force for your behavior, and this is your reservoir of all the ideas and wishes. Now I'll just give you one example. Suppose your teacher is teaching in the class और आपको उनका पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, but because of social gathering, because of the class, because of the fear of the teacher, because of आगे जाके हम पढ़ेंगे ईड ईगो, सुपर ईगो। सो सुपर ईगो वहां पर आपको रोक लेता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको अगर टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर क्या पढ़ाते हैं आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, लेकिन आप कभी भी अपने टीचर को फेस टू फेस ये नहीं बोलेंगे कि मुझे आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ नहीं आता है, या फिर कि आप बहुत गंदा पढ़ाते हो। आप ये फिर भी बोल सकते हो कि मैम या सर, जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, प्लीज चेंज द वे, और आप ऐसा ना करके आप ऐसा कर लीजिए तो हमें अच्छा लगेगा, मतलब हमें समझ में आ जाएगा। बट आप ये कभी भी टीचर के मुंह पे कभी नहीं बोलोगे कि आप गंदा पढ़ाते हो। So that is your unconscious mind is a reservoir of all the ideas and wishes. आपका विश है, आपका मन तो बहुत करता होगा बोलने का कि नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, but because of super ego, because of social gathering, because of the class, because of the respect, out of fear, आप ये सब चीजें नहीं बोलते हो। So that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflict. Now I will explain कि psychological conflict कैसे। Now suppose एक बच्चे ने टीचर के मुंह पे बोल दिया कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। Now can you imagine the conflict which will happen in the class? सबसे पहली चीज, टीचर की इंसल्ट क्लास में होगी। दूसरी चीज, द टीचर maybe if अगर टीचर थोड़े वैसे हैं, थोड़े डिफरेंट माइंडसेट के हैं, so they can punish you also. So that will lead to psychological conflict. और अगर एक बार आपने बोल दिया, then you will be in fear,
and because of that fear you will have anxiety and other psychological conflicts. Next point is unsuccessful resolution of conflicts results in abnormal behavior. Now अब suppose आपने बोल दिया है टीचर को that you are not teaching well, आपको पढ़ाना नहीं आता है. Now this unsuccessful resolution of conflicts result in abnormal behavior. अब suppose आप टीचर को बोल तो नहीं पा रहे हो, you cannot say the teacher, you cannot tell कि आप गंदा पढ़ाते हो. Now unsuccessful resolution of conflicts results in abnormal behavior. Now आपके और टीचर के जो रिलेशनशिप हैं वो खराब होंगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, the subject you will be lagging behind in that subject. Alright, so Freud developed a therapeutic procedure called psychoanalysis. So this is psychoanalysis is a therapy in the psychology which we psychologists use to treat the client. So इन्हीं सब चीज़ों के चलते साइको एनालिसिस जो हमारा थियोरी है वो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था. द बेसिक गोल ऑफ साइको एनालिटिक थेरेपी इज टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल्स to consciousness to help people to live in a more self-aware and integrated manner. Psychoanalysis में basically people may use hypnotherapy and because of जब हमें इंसान की unfulfilled और suppressed desires का पता चल जाता है, so हम उन चीज़ों को उनके कॉन्शियस अवेयरनेस में लेकर आते हैं एंड वन बाय वन हम उनको ट्रीट करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट योर साइको एनालिसिस. एक इंसान की जब सप्रेस्ड फीलिंग, अनफुलफिल्ड डिजायर जब उसके कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आते हैं, देन वी फाइंड द वे कि उनको एक सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में, एक सोशली एक्सेप्टेबल टेक्निक के थ्रू हम उसको कैसे क्लाइंट को बता सकते हैं. सो दैट वी डू इन साइको एनालिसिस. So this was all about psychodynamic approach. I hope this video will help you out and ये जितने भी notes हैं ये सब आप अपने use कर सकते हैं. These are all from the CBSE NCERT because you will be using all the NCERT content for your exam point of view. So you can write it down these notes and all the very best for your exam. And I will request all of you, if you like this video, please share this video because there are lots of students who are struggling to study psychology, and I know there are no as such a good platform for teaching of psychology. So I would request all of you to kindly share this video and so that it can reach to more and more number of students. So thank you so much. We'll meet again. Bye bye.